आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन जो क्लास 12वीं के लिए है। तो जी हाँ, आपने सही थंबनेल को देख के आया, सही आपने वर्ड सुना। इसमें हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 12वीं का जो भी बच्चे भूगोल रखे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं क्योंकि आपका डेट निकल चुका है कि कब आपका परीक्षा होने वाला है। ये भूगोल का कब परीक्षा है ये आप लोग को पता है ना। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि कृषि, वानिकी व मत्स्य निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है। तो कृषि, वानिकी और मत्स्य ये तीनों किस क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो देखो बाबू, ये जो है वो प्राथमिक कृषि जिसको कहते हैं उसमें सम्मिलित है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। बागती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित होता है। तो बागती कृषि सबसे अधिक मात्रा में दक्षिण पूर्व एशिया में सम्मिलित होता है, या फिर आप कह सकते हैं विकसित होता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल नहीं है वो पूछा जा रहा था, रोपने वाला फसल कौन नहीं है इसमें से, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जो रोपने वाला फसल, कॉफ़ी को रोपा जाता है, गन्ना रोपते हैं, है ना, रबर को रोपते हैं, लेकिन गेहूं जो है उसको बोते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं। तो यहाँ पे गेहूं हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी गेहूं का समय था। आप लोग गेहूं को एक एक दाना तो बैठाए नहीं होंगे, आप लोग क्या किए, उसको बून दिए, धुन दिए, है ना। तो बोते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नांकित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, कौन सा खनिज। ऑप्शन देखिए दिया गया है यहाँ पे, 4 ऑप्शन दिया गया। भूरा हीरा के नाम से जो जाना जाता है मैग्नीशियम है। कौन सा है, मैग्नीज। विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो वो जो विश्व तांबा का जो उत्पादन होता है वो चिली में होता है। कहाँ पे होता है, चिली में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन दिया है कि मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। तो मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से जो है वो लौह अयस्क से है। किससे है, लौह अयस्क, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिया हुआ है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो डेनमार्क में। कहाँ किया गया, डेनमार्क, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा जो किया गया था, इनमें से कौन सा है। तो रोपण कृषि है, रोपण कृषि, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। आगे देखिए। इनमें से कौन बागती कृषि नहीं है। तो बागती कृषि इसमें से नहीं है। तो बागाती कृषि है ना, बागाती कृषि नहीं तो मक्का। कौन है, मक्का, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आगे दिया गया, कहता है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है एंथ्रोसाइट होता है। कौन सा होता है, बिटुमिन से पहले एंथ्रोसाइट जो है वो सबसे अच्छा कोयला होता है, ठीक है। कोयले का अलग अलग रूप होता है, कोयले का अलग अलग भाग होता है, कोयले का अलग अलग नाम होता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो होता है एंथ्रेसाइट जो होते हैं वो है, ठीक है। बिटुमिन हम लोग चीप बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आगे आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है निम्न में से, है ना, निम्न में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयला का बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे चीन है, ठीक है। कौन सा देश है, चीन है। सबसे ज़्यादा चीन से कोयला उत्पादित हो रहा है। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है। तो क्यूबा की रानी जो कहा जाता है बाबू, वो गन्ने को कहा जाता है। किसको, गन्ने को कहा जाता है। निम्न प्रदेशों में से किसे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो कौन सी कृषि नहीं की जाती है। तो अमेजन बेसिन, मतलब कि यहाँ पे देखिए, कहता है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो अमेजन बेसिन में।
कहाँ पे, अमेजन बेसिन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि इनमें से नहीं है, वो है डेयरी कृषि। कौन सा, डेयरी कृषि, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो कर्तन दहन कृषि का प्रकार जो है वो है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। गेहूं मुख्य रूप से है, तो गेहूं मुख्य रूप से है, तो गेहूं मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, क्योंकि गेहूं जो आप रोपे होंगे वो ठंड आया होगा तभी रोपे होंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये ठंड के टाइम में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस क्षेत्र में क्रियाकलाप करने वाले लोग कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो कार्यकलाप करने वाले लोग कॉलर श्रमिक कहलाते हैं किस क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक कृषि के अंदर में, प्राथमिक कृषि के अंदर में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में, कृषि नहीं क्षेत्र के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मानव में कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है, ठीक है, पुराना है। तो मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं, तो देखिए यहाँ पे कृषि जो है वो, ठीक है, क्रियाएं कौन सी क्रियाएं पुरानी है, तो कृषि, ठीक है। यहाँ पे विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। तो जो भी विकसित देश हो चुके हैं वहाँ पे जो क्रिया सबसे कम की जाती है वो प्राथमिक क्रियाएं होती है। कौन सा, प्राथमिक क्रियाएं, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट को देखिए, इनमें से कौन सा विनाश के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है। तो विन्यास के आधार पर, ठीक है। इनमें से कौन सा विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है। तो विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है, वो पशुपालन ग्राम, पशुपालक ग्राम जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ। तो कृषि का आरंभ जो हुआ था 8000 से 12000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, 8000 से 12000 वर्ष पूर्व, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। समझ आइए कृषि कब से चला हुआ आ रहा है। किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो देखिए तकनीकी ज्ञान की जो आवश्यकता होता है वो है आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि में, आदिकालीन निर्वाह कृषि में रेंडियर कहाँ पाया जाता है। तो रेंडियर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाया जाता है अंटार्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में। तो अंटार्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए ये जो पाए जाते हैं, आगे देखिए दिया हुआ है च्युइंग गम किस वृक्ष से प्राप्त होता है। जो आप चपर करते हैं, च्युइंगम खाते हैं, तो किस वृक्ष से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हैं लोगों से पूछने के लिए। तो जेपोटा से, जेपोटा वृक्ष से, जेपोटा वृक्ष कहाँ पे दिया गया है, तो आपका डी में दिया गया है, ठीक है। इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है। तो शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है, वो मानसूनी प्रदेश जो भी है वो, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए दिया हुआ है कि फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है। तो फजेंडा शब्द का प्रयोग कॉफ़ी बागान के लिए किया जाता है। कौन सा फसल के लिए, कौन बागान, किसके बागान के लिए, कॉफ़ी बागान के लिए, ठीक है, फजेंडा। किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है इसमें, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है इसमें से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन जो है कुटीर उद्योग के अंदर में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए कि थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होता है। थॉमस माल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो होता है वो अंक गणितीय के रूप में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए
झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो झूमिंग कृषि जो भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है। गहन कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो गहन कृषि का मुख्य फसल जो होता है वो चावल है। ठीक है, जो अभी हम लोग अभी बनाए हैं चावल, है ना, बनाए हैं, बना रहे हैं, धान झाड़ रहे हैं, कोई धान झाड़ चुके हैं, कोई उस बना लिए चावल, को नहीं बनाए, है ना। तो इसी को गहन कृषि का एग्जाम्पल आप लोग कहेंगे। ठीक है। आगे देखिए कि निम्न में से कौन कृषि का उदाहरण रोपण कृषि का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है? तो देखिए रोपण कृषि का उदाहरण पूछ रहा कि नहीं है। ठीक है। तो देखिए अब चावल जो है उसको आप चावल रोपण कृषि का एग्जाम्पल इसमें से नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि धान जो होता है उसको हम लोग बुनते हैं। ठीक है, तो चावल आप कहिएगा कि सर गेहूं को तो हम लोग रोपते हैं, तो वो क्या कर रोपण कृषि के अंडर में नहीं आएगा? तो जी हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो उसको अगर नहीं हम लोग सौठ जिसको कहते हैं उसको कैसे उपजाते हैं? उसको बुन के ही उपजाते हैं ना। तो उसी के तहत ये तर्ज पर इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन सा है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है। कौन सा है? गेहूँ है। कौन सा है? गेहूँ है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कंबाइन क्रू का प्रयोग जो होता है वो कृषि में किया जाता है। कौन सा कार्य के लिए किया जाता है? कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ, इनमें से किस क्षेत्र में चालवासी पशुचारण नहीं होता है? तो चलवासी पशुचारण नहीं होता। चलवासी पशुचारण किसको कहते हैं? जिसको हम लोग चराते हैं जानवरों को लेकर। ठीक है, तो उसमें से कौन सा नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी, मानसूनी क्षेत्र में। कहाँ पे? मानसूनी क्षेत्र में ये चलवासी पशुचारण नहीं होता है। जिसको हम लोग चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं जी, उसी को चलवासी, जिसको हम लोग कहते हैं छुट्टा छोड़ देना। आगे देखिए, डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो डाउन्स का मैदान जो है वो न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए कि प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रेरी का मैदान, डाउन का मैदान कहाँ, वो भी आप जानेंगे। प्रेरी का मैदान वो भी उत्तरी अमेरिका में ही है। कहाँ पे है बाबू? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। आगे देखिए, वेल्ड का मैदान कहाँ पे स्थित है? मैदान के बारे में पूछा जा रहा है, अभी मैदान चल रहा है। वेल्ड का मैदान कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया कि किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया गया है? तो किस प्रकार की कृषि में फसल और पशु दोनों को समान महत्व दिया गया है? तो किस प्रकार के में? तो दिया गया बाबू मिश्रित कृषि में। कौन सी कृषि में? मिश्रित कृषि में। ठीक है। तो इसमें जो भी प्रश्न हम लोग देखें, और कुछ प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पे, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो वाणिज्य डेयरी का प्रमुख क्षेत्र जो माना जाता है, या फिर कह सकते हैं वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र जो है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी और भूख के बीच संबंध का वर्णन करें। तो इसको हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना देंगे, है ना, 1-2 मिनट का, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, नए अध्याय लेकर, नए सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, आपसे अलविदा लेते हैं। अलविदा लेने से पहले आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप कहिए। जय हिंद।